सो परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसे संडे बताया गया था कि हम पवित्र आत्मा के बारे में शुरू करेंगे कि सब लोग ऑनलाइन उसको सुनकर उस पवित्र आत्मा की सेवा के बारे में भी समझ सकें, सीख सकें। तो पवित्र आत्मा शुरू से ही, जो पवित्र आत्मा की सेवा है, कि शुरू से ही पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रहे थे। तो हम शुरू से ही देखेंगे उत्पत्ति एक बाब उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और लिखा गया कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा। फिर दूसरे वचन में लिखा कि पृथ्वी जो थी वो बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जो था वो जल के ऊपर मंडराता था। तो इसका मतलब है कि खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा शुरू से ही कार्य करता आ रहा है। जब आदम की रचना की गई, जब इंसान को बनाया गया, तो वो इंसान गुनाह में चला गया, पाप में चला गया। पाप में जाने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से जुदा हो गया। तो पाप के कारण जब उसके सोच विचार गलत होते गए, तो उस वक्त भी पवित्र आत्मा उनको बार बार उकसाता था परमेश्वर की ओर लौटने के लिए। बार बार उनके विवेक के द्वारा उनसे बात करता था, बार बार उनको प्रेरित करता था कि वो खुदा की ओर लौट आएं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि खुदा ने ये बात कही। जब हम उत्पत्ति 6 बाब उसकी 3री आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਦਿਨ 120 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। तो जब पवित्र आत्मा, खुदा का आत्मा इंसान को खुदा की ओर लौटने के लिए बार बार कहता था, बार बार प्रेरित करता था, फिर भी इंसान जब नहीं समझा, जब उस पाप के बीच में वो बढ़ता ही चला गया, तो खुदा ने कहा कि मेरा आत्मा इंसान के विरुद्ध सदा तीक जोर नहीं मारेगा। एक बार हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य सदा लो विवाद करता ना रहेगा। मेरा आत्मा इंसान के विरोध में सदा जोर। पंजाबी में फिर से। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ कि मेरा आत्मा आदमी के विरुद्ध सदा तीकर मेरा आत्मा आदमी के विरुद्ध सदा तीक जोर नहीं ना मारेगा। तो आप जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि उसके बाद कैसे जल प्रलय आई। नूह और उसके परिवार के अलावा और जो कश्ती में जीव जंतु थे उनके अलावा सब सृष्टि का क्या कर दिया गया, जल प्रलय के द्वारा सब खत्म हो गया। फिर भी खुदा की आत्मा ने इंसान को छोड़ा नहीं। जो
जिस इंसान का आत्मा खुदा के अधीन हो जाता था, जो इंसान खुदा के समर्पित हो जाता था, खुदा अपनी समर्थ और समझ उसके द्वारा प्रकट करते थे कि जो भी पूरी तरह से समर्पित हो जाता, जैसे आज भी जो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, खुदा अपनी समर्थ को, अपनी समझ को, अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को उसके द्वारा क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। तो उस वक्त भी खुदा के आत्मा ने फिर छोड़ा नहीं कि जो पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं उनके बीच में होकर उसने अपनी समर्थ को, अपने समझ को प्रकट किया। जैसे यूसुफ के बारे में लिखा गया कि फिरौन ने यूसुफ को पहचान लिया कि खुदा का आत्मा इसके जीवन में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जब हम उत्पत्ति 41 बाब उसकी 38 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, उत्पत्ति 41 बाब उसकी 38 आयत, ਸੋ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੂਗਾ। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिरौन ने अपने टहलुओं से ये कहा, क्योंकि उसने ये पहचान कर लिया कि इसके बीच में कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा। फिरौन ने कहा अपने टहलुओं से, क्या जिसके बीच परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है? तो इसका मतलब है कि जो अपने आप को समर्पित कर देते थे, जो अधीन हो जाते थे, उसके आत्मा के अधीन हो जाते थे, उसके आत्मा के चलाए चलते थे, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आकर क्या हो जाता था, ठहर जाता था। उसी के द्वारा ही अपनी समर्थ को, अपनी समझ को क्या करता था, प्रकट करता था। तो फिरौन ने पहचान लिया कि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, ठहरता है, परमेश्वर का आत्मा इसके जीवन में कार्य करता है। तो उसने अपने टहलुओं से कहा कि क्या ऐसा मनुष्य जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरता है, परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, कोई और हमें मिल सकता है? फिर मूसा के समय में भी हम देखते हैं कि जब मूसा का समय था तो मूसा ने जब वो मिलाप का तंबू बनाने के लिए खुदा का हुक्म हुआ, जब तंबू बनाने के लिए खुदा की आज्ञा हुई, तो खुदा ने उस कार्य के लिए जिस इंसान को चुना उसके बारे में लिखा। जब हम कूच निर्गमन 31 बाब उसकी पहली आयत से 3 आयत तक और 35 की 30 और 31 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे 1 आयत से 3 आयत तक। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਸ਼ਲਏਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੂਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿਤਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 3 आयत तक, इसकी 35 की 30 31 आयत हुई। मूसा ने इसराइलियों ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਬਸ਼ਲਏਲ ਹੂਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਉਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं उरी के पुत्र बसलेल को, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, जो यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं। मैंने उसको नाम लेकर क्या किया है, बुलाया है। मैंने उसको नाम लेकर बुलाया है और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, हाँ जी, जो बुद्धि प्रवीणता ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है
परिपूर्ण करता हूं। सब प्रकार की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। हाँ जी, 35 की 30 और 31। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत वाले बसलेल को फिर मूसा ने इस्राएलियों को कहा कि यहूदा गोत्र से बसलेल को क्या कर लिया है, चुन लिया है। हाँ जी, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसी परिपूर्ण तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको ऐसी परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसको बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो था शुरू से ही कार्य करता आ रहा है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि जब मूसा ने खुदा के साथ ये गिला किया कि ये इतने लोग जो तूने मेरे अर्पण किए हैं, इन सब का मैं बोझ नहीं उठा सकता, मेरे लिए इन सब का बोझ उठाना जो है बहुत कठिन है। तो खुदा ने क्या किया, गिनती 11 बाब उसकी 25 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 70 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਚਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। तब यहोवा बादल में होकर जब मूसा ने खुदा के आगे ये गिला किया कि इन सब का बोझ उठाना मेरे लिए क्या है, कठिन है, क्योंकि इसकी 14 आयत में लिखा गया है। पहले 14 भी पढ़ लेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਭਾਰ ਹੈ। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, मैं अकेला इन सब लोगों का बोझ नहीं उठा सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। मेरी शक्ति के ये क्या है, बाहर है। और फिर खुदा ने उसको कहा कि तू अपने लिए 70 बुजुर्गों को क्या कर, अलग कर। फिर खुदा ने मूसा के ऊपर जो खुदा का आत्मा कार्य कर रहा था, उसमें से लेकर उन 70 बुजुर्गों के ऊपर क्या कर दिया, डाल दिया। हाँ जी, पढ़ेंगे। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था, जो आत्मा उसमें था, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। उसमें से लेकर उन 70 बुजुर्गों के ऊपर उंडेल दिया। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो है हर समय में क्या करते आए, कार्य करते आए। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि जब न्यायियों का समय था, तो उस वक्त के बारे में भी हम देखते हैं। न्यायियां 3 बाब उसकी 10 आयत देखेंगे। अथानिएल के बारे में लिखा गया, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਿਆਈ ਬਣਿਆ ਔਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ਾਤੇਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕੁਸ਼ਨ ਰਿਸ਼ਾਤੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ। दस है, 3 की 10। समस्त देश के सब नगर और नहीं, 3 की 10।
उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। उसमें यहोवा का आत्मा समाया। अथानिएल के ऊपर जब खुदा का आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, तो उसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसने इस्राएलियों का क्या किया? न्याय किया, कि वह न्यायी बन गया और फिर उनके लिए लड़ने को क्या हुआ? निकला। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ही वो उनका न्याय कर सका, उनके लिए युद्ध लड़ सका। तो इसका मतलब है कि खुदा के आत्मा ने उसके जीवन में क्या किया? कार्य किया। यही नहीं, जब हम गिदौन के बारे में, जिफ्ता के बारे में, शमशून के बारे में पढ़ते हैं तो उनके जीवनों में पवित्र आत्मा ने कार्य किया। गिदौन के बारे में जब हम पढ़ते हैं 6 बाब उसकी 34 आयत पढ़ेंगे, न्यायियाँ 6 की 34। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਿਦੌਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਅਬੀਅਜ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। तब यहोवा का आत्मा गिदौन में समाया। लिखा गया कि यहोवा का आत्मा जो था, पवित्र आत्मा गिदौन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेर उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद उसने युद्ध करने के लिए नरसिंगा फूका। जिफ्ता के बारे में लिखा 11 बाब उसकी 29 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा गया, पढ़ेंगे न्यायियाँ 11 की 29। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਫਤਾ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਲਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਮਿਸਪੇ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਮਿਸਪੇ ਤੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਵੱਲ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ। तब यहोवा का आत्मा यिप्ता में समा गया। यहोवा का आत्मा जिफ्ता में समा गया और वह गिलियाद और मनच्छे से होकर गिलियाद के मिस्पा में आया और गिलियाद के मस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला। गिलियाद और मनस्पे से होकर अमोनियों की ओर क्या हो गया? लड़ने के लिए चला गया। तो इसका मतलब है कि जिफ्ता के जीवन में भी खुदा के पवित्र आत्मा ने ही कार्य किया। शमशून के बारे में लिखा, जब हम उसका 13 बाब उसकी 24-25 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਹਨੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗਾ। 13 बाब उसकी 24-25 है। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। 25 भी। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेद में उसको उबारने लगा। तो शमशून के जन्म के बारे में लिखा गया कि खुदा ने उसको आशीष दी, तो उसके बाद खुदा का आत्मा उसको उबारने लगा, खुदा का आत्मा उसको उकसाने लगा, जिस कार्य के लिए उसको चुना गया था, जिस कार्य के लिए उसको क्या किया गया था? ठहराया गया था। तो इसका मतलब है कि शुरू से ही हर समय में खुदा का आत्मा कार्य करता आ रहा है। तो इन दिनों में लगातार हम पवित्र आत्मा के बारे में पहले सीख करके खुदा का आत्मा कैसे कैसे उसके लोगों के जीवन में कार्य करता आ रहा है, फिर पवित्र आत्मा के बारे और भी गहरी बातें इस विषय के बीच में सबको सुनने को मिलेंगी। तो आप जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, आप उन लोगों को भी ये सारा बता सकते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में, कि पवित्र आत्मा जो है वो शुरू से ही पृथ्वी के ऊपर कार्य करता आ रहा है। जैसे आपने देखा कि सृष्टि की रचना के वक्त भी, क्योंकि खुदा ने कहा था जब सृष्टि की रचना की गई थी कि आप जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं
कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ही क्या थे? एक साथ थे। को खुदा का आत्मा शुरू से ही कार्य करता आ रहा है, इंसान को खुदा की ओर मोड़ने के लिए भी, उनके विवेक के वसीले भी बात करता आ रहा है कि वो सब लौट आएं। तो आज भी पवित्र आत्मा ही इंसान को प्रेरित करता है, आज ही इंसान को उकसाता है कि वो खुदा की और खुदा की मर्जी के बीच में क्या करें? लौट आएं। लेकिन जब इंसान उस पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनता, जैसे नूह के समय में पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना गया, तो खुदा ने क्या कहा कि मेरा आत्मा आदमी के विरुद्ध और जोर नहीं मारेगा। तो इसका मतलब है कि खुदा का आत्मा उनको क्या करता रहा था? प्रेरित करता रहा था, वारता रहा था। तो आज आपने इन सारी बातों को ध्यान से समझकर, सीखकर दूसरे लोगों को भी जागृत करना है, ताकि सब लोग खुदा के आत्मा की आवाज़ को सुनकर आत्मा के सुपुर्द होकर चलें, आत्मा के अधीन होकर चलें और आत्मा की आवाज़ सुनकर चलें और अपनी मर्जी को, अपनी मर्जी के रास्तों को छोड़कर खुदा के ठहराए हुए मार्गों के ऊपर जो आपके लिए है, तो उन मार्गों के ऊपर क्या कर सकें? वो चल सकें। तो अपने अपने मार्ग की पहचान करने के लिए आज आत्मा के सुपुर्द होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुपुर्द होते हैं उन्हीं के द्वारा ही वो अपनी समर्थ को, अपने समझ को, अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जब तक आप आत्मा के सुपुर्द नहीं होंगे, आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक चलते रहेंगे, पवित्र आत्मा अपनी समर्थ को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को आपके बीच प्रकट नहीं करेंगे। तो पवित्र आत्मा की ही सुननी है, जैसे पवित्र आत्मा आपको कहते हैं वैसे ही चलना है और इस विषय को लगातार सीख कर और पवित्र आत्मा के बारे में सारी बातों को समझ कर, जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते उनको भी जगाना है, ताकि सब लोग जाग जाएं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेकर आत्मा की गवाही में क्या कर सकें? चल सकें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।